और बिना आज्ञा के यहाँ कैसे आए? क्षमा करिए राजकुमार, ये क्या है? ये मेरी तलवार। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो सेविका है ना, मैं उन्हें देखने के लिए आया था। मैं सम्राट का अंगरक्षक हूँ। ये सुनिश्चित करने आया था कि सम्राट ने जो सेविका को दंड दिया था, कहीं उसके निर्वाह में किसी प्रकार की कमी तो नहीं रह गई। ये दंड और कितने दिन भुगतना पड़ेगा उन्हें? क्यों? क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो बहुत अच्छी है। पता नहीं पिताजी महाराज ने उन्हें दंड क्यों दिया। पता है, मुझे कहानी भी सुनाती थी, अपने हाथों से भोजन कराती थी, वो मेरे साथ खेलती भी थी। वो बहुत अच्छी थी। आप कह रहे हैं तो अवश्य अच्छी होंगी वो, पर आप निश्चिंत रहिए, जब तक सेविका के दंड की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ खेलूंगा। सच? आप मुझे सिखाओगे युद्ध कैसे करते हैं, ताकि मैं भी बड़ा होके अपने भैया के जैसा महायोद्धा बन सकूं। पिछले 2 वर्षों से सुशीम भैया ही महायोद्धा बने थे। मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप सच में अपने बड़े भ्राता की तरह महायोद्धा बन सके। सच? हाँ, ये आम कैसे है? 1 पन्ने के 12। 1 पन्ने के 12। और ये केले? ये केले हैं 1 पन्ने के 24। आप ठीक है, आप मुझे केले दे दीजिए। अरे सेनापति जी, आप यहाँ? तो मेरा शक सही था, अशोक यहां धर्मा से ही मिल रहा है। तुम्हारे जाने के बाद खल्ला टकाया था, तो उसने रोक लिया मुझे, अन्यथा उस अशोक की तो मैं। लेकिन कब तक रुकोगे? क्योंकि जितनी देर करोगे उतना ही वो अशोक तुम्हारे पिता की दृष्टि में बड़ा बनता जाएगा। और क्या पता, किसी दिन वो इतना बड़ा बन जाए कि तुम्हें ही खा जाए, निगल जाए और डकार भी ना। चुप! किसके मित्र हो तुम? मेरे या उनके? दूसरे गाल पे भी मान लो। जो मैंने कहा है ना ये सत्य बदलेगा और ना ही ये सत्य कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। वैसे तुम सत्य तो कह रहे हो,
पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मित्रता। अशोक से। आप चाहती क्या है? कभी कहती है अहंकार से मित्रता कर लो, कभी कहती है अशोक से मित्रता कर लो। मां, मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, मेरे भी कुछ विचार हैं। रही बात अशोक से मित्रता करने की, तो ये इस जन्म में तो संभव नहीं है। सुशील, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूं कि तुम अशोक के मित्र बनो। मैं तुमसे ये कह रही हूं कि अशोक को विश्वास दिलाओ कि तुम उसके मित्र हो। दोनों में अंतर समझते हो ना तुम? अशोक को बल से नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रेम और विश्वास से मोड़ा अवश्य जा सकता है। उस मूर्ख की दुर्बलता है उसकी अच्छाई। तुम्हें उसका लाभ उठाकर उससे वो जानकारी प्राप्त करनी होगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारे पिता के उस नए पुत्र तक हमें पहुंचना बहुत आवश्यक है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम? क्या हुआ? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कहीं से भाग के आए हैं क्या? सुबह से तुम कहाँ थे? मैं? क्यों? तुम सम्राट के अंगरक्षक हो। मैंने सुबह से तुम्हें उनके साथ नहीं देखा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैं ऐसे ही बाहर गया था। कहाँ? वो यही, ये बाजार तक। क्यों? ऐसे ही घूमने, गुड़ और चना खाने। आपने खाया है? बहुत अच्छा होता है। फिर क्या हुआ? कोई विशेष बात? जाओ यहाँ से। ये धर्मा अपने बेटे के साथ न जाने किस बिल में छिपकर बैठ गई। कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाटलिपुत्र छोड़ के गई ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक महल में हो? आपने सत्य कहा था कि परिश्रम करने से बड़ा ही सुख मिलता है। जब अशोक मेरा ये अनुभव सुनेगा ना, तो बहुत प्रसन्न होगा। आपको अशोक से बहुत स्नेह है ना? अहंकारा! यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो मैं सेविका की सहायता करने आई थी। सहायता?
इन्होंने मुझे सुशीम से बचाया था। बचाया था? हमने आपसे पहले भी कहा जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और किसी दासी की सहायता करने की बजाय आप सुशीम के साथ समय व्यतीत कीजिए, दूरियां तय कीजिए अपनी, उसे प्रसन्न रखिए ताकि वो दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ ना कर पाए। और वैसे भी पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी अपने इस नए भाई के बारे में सुनकर। किंतु माँ, किंतु परंतु नहीं, अपने कक्ष में जाइए। चाहिए हमारी पुत्री से दूर रहिएगा दासी। अशोक क्या कम था जो तुम भी आ गई अब उसकी मति भ्रष्ट करने? तुम जैसे लोगों के साथ रहेगी तो वो कभी अपने लिए ऊंचा नहीं सोच पाएगी। सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? यदि तुमको हमने उसके आसपास भी देखा ना तो सम्राट के दंड देने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे हम। आज जो तुमने किया है उससे सबका ध्यान तुम पर ही केंद्रित हो गया है। आज से तुम जो भी कहोगे नहीं कहोगे, जो करोगे नहीं करोगे, उस पर सबकी दृष्टि बनी रहेगी। अपमान करने वाले को ना मैं भूलूंगा और ना ही एक क्षमा करूंगा। रानी निहारिका, जिस दिन आपके विरुद्ध एक भी प्रमाण मिल गया उसके बाद आपको मेरी माँ के प्रत्येक अपमानों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। और फिर मैं सिखाऊंगा कि मगध की रानी के साथ कैसे बात करनी चाहिए। हमारी पुत्री से दूर रहिएगा दासी। अशोक क्या कम था जो तुम भी आ गई अब उसकी मति भ्रष्ट करने? मुझे अशोक, ये कौन सी जगह है? चकित हो गई ना महारानी सुभद्रांगी? आश्चर्य क्यों? सम्राट वनराज की माँ महारानी तो हुई। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस पद पर चढ़कर उस सिंहासन पर बैठे। ये सब क्यों? किस लिए? माँ, आप आजीवन कांटों पर चलती आई हैं, किंतु आपने अपनी पीड़ा कभी नहीं देखी कि आप केवल मेरा सुख देखती रही। आज कुछ क्षणों के लिए सही मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूं। जो स्वप्न मैंने देखे उनके उद्देश्य की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक दिन ये स्वप्न मैं अवश्य पूरा करूंगा। अब रुकिए मां, बैठिए।
भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पुत्र मिला है। चलिए। महारानी शुभ्रदांगी की जय। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक क्षण के लिए लगा जैसे मेरा स्वप्न अभी ही सच हो गया। दयामय, करुणामय, देवी स्वरूप महारानी सुभद्रांगी की जय। महारानी सुभद्रांगी की जय। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.